Dear student, next topic is here Ohm's law. Next topic is here beta Ohm's law. Okay, what is the Ohm's law? ठीक है ना. तो first beta we say that Ohm's law gives the relation between the electric current and the potential difference across the ends of the conductor. तो ओम्स लॉ क्या देता है बेटा? तो ये रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके, और वी कैन से बेटा हियर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द ओम्स लॉ. ओके बेटा, ओम्स लॉ गिव द relation between Ohm's law gives the relation between electric current and potential difference across ends of the conductor. Okay, एंड बेटा ओम्स लॉ स्टेट दैट बेटा हमारे हाथ में सपोज करेंगे एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है मीन्स कोई कंडक्टर है. ठीक, तो ये क्या कहता है सुनना ध्यान से. इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग, सपोज करो इसमें करंट फ्लो हो रही है, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके, इसमें बेटा ये बोला गया इट स्टेट दैट सपोज करेंगे ये करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर से बेटा. ठीक, ये कंडक्टर है, अभी आगे बताएंगे व्हाट इज द रेसिस्टेंस. यहाँ पे बेटा हमने किसी कंडक्टर को शो किया गया है. देन दिस करंट आई ओके इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर. ठीक है ना, लेट अस वी वोल्ट की बैटरी बेटा. देन ये इसके पैरेलल लगेगा कंडक्टर के, तो इसमें यही कहा गया बेटा द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर. ये बेटा क्या है? कोई कंडक्टर है. ओके, किसी कंडक्टर में जो बह रही करंट. ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक चीज और जोड़ दिया गया था. एट द कांस्टेंट, अब इसका स्टेटमेंट सुनिएगा. एट द कांस्टेंट टेम्परेचर the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Okay, किसी बुक में और लिखा होगा at the constant temperature and physical condition. ठीक है ना, वही चीज. at the constant temperature and physical temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. Okay स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट बेटा यहाँ हमने नोट किया है. क्या ओम्स लॉ स्टेट दैट ओके एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन लाइक एट द प्रेशर ओके ईटीसी द इलेक्ट्रिक करंट, इसी को द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर. ओके बेटा हियर मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी स्टेट एज. ठीक है ना, इसको मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे तो देखना. ठीक है ना, तो मैथमेटिकली दिस लॉ, ठीक है ना, इसके स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली देखेंगे. मैथमेटिकली दिस लॉ, ठीक है ना, ओके बेटा, कैन बी स्टेट एज, कैन बी स्टेटेड एज क्या बेटा?
The electric current flowing through a conductor is directly proportional to I. If electric current is I, it means I directly proportional to a potential difference is capital V. V और इसको बेटा हम सेट करके लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओके, तो जनरली बुक में इसको ना लिख के डायरेक्ट लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. अब बेटा यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं. ओके, देन हियर V इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने पर एक कांस्टेंट आता है R इंटू आई, और V इक्वल टू बेटा आता है IR. ओके, V इक्वल टू क्या आता है IR. यहाँ पे क्या है बेटा, वेयर R इज अ कांस्टेंट, वेयर R इज अ कांस्टेंट. ठीक है ना बेटा, वेयर R इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज, ओके, रेसिस्टेंस. कई बार बच्चों ने पूछा व्हाट इज द रेसिस्टेंस. अभी डिफाइन करेंगे बेटा. रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है ना बेटा, वेयर R इज अ कांस्टेंट एंड नोन ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, यहाँ से R का SI यूनिट भी देंगे बेटा. अभी बात करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा, बोलेंगे आप यहीं से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान आई. तो रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो हम यहीं से भी ग्राफ और आ गया है उसकी बात करेंगे. R इक्वल टू V अपान आई. ओके, द SI यूनिट of resistance is ओम. ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे बेटा ओम, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा. ठीक है ना, तो इसका सिंबल होगा बेटा उल्टा लोटा. इसका सिंबल क्या होगा, आप उल्टा लोटा याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा. ये इसका सिंबल है बेटा. कहीं पे ऐसा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, ओम. क्या है, ओम. इट इज ओम. इट इज द SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस. ओके, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है. एंड बेटा यहीं से 1 ओम, अगर यहाँ पे हम रेसिस्टेंस को ओम लें, इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर. कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई 1 इन बोथ साइड देन 1 R इक्वल टू 1 V अपान आई. R का SI यूनिट क्या होगा, ओम, इक्वल टू बेटा वोल्ट मीन्स 1 वोल्ट पर एम्पियर. इट मीन्स ये हम लिख रहे हैं छोटा सा 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट. ठीक है ना बेटा, 1 वोल्ट पर एम्पियर. 1 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट पर एम्पियर. ओके बेटा, अब इसका प्रैक्टिकली जो है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है ना, इसको हम कोशिश रहेगा आपको क्लास में कराएंगे, स्कूल में या फिर अपना फिजिक्स लैब में. ठीक है ना, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है ना, तो अभी इसको खाली एक बार आप समझ लेना. इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है ना बेटा, देन ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा एक हमको x एक्सिस चाहिए और एक क्या चाहिए, y एक्सिस. लेट अस सपोज इट इज द पॉजिटिव x एक्सिस एंड इट इज द पॉजिटिव y एक्सिस. इट इज द पॉजिटिव y axis and it is the positive x axis. If we plot the graph here, then we find a straight line, okay, which is, we find a straight line which passes through the origin. इसमें बेटा अगर हम इस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्या, स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ किसके बीच में हम बेटा ड्रा करेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो ग्राफ आप ड्रा कर रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पे लिया है बेटा. पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द पॉजिटिव क्या x एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस. बेटा इस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है एंड हियर इट इज द ओरिजिन. इन दिस केस बेटा
हियर और स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है और स्ट्रेट लाइन पे हम लिखते हैं R इक्वल टू V अपान आई। और बेटा हम देखिएगा जब कैलकुलेशन करेंगे R1 निकालेंगे V1 अपान आई, वो आगे बताएंगे, तो ये बेटा एक कांस्टेंट आता है। ओके, एंड एक चीज़ याद रखिएगा, इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी, इफ वी फाइंड अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, देन इट इज तभी केवल पॉसिबल होगा बेटा व्हेन बोथ फिजिकल क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पास होगी बेटा, और वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो कहाँ से पास होगी, ओ ओरिजिन से। ओके, नेक्स्ट इज बेटा डिफिनीशन ऑफ द रेसिस्टेंस। हाउ यू कैन डिफाइन द रेसिस्टेंस, यहाँ दो डिफिनीशन देंगे रेसिस्टेंस की। ओके, देन डिफिनीशन ऑफ द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, याद रखिएगा, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is the property, is the property, is the property of a conductor to oppose the flow of, to oppose the flow of, कहीं बेटा इलेक्ट्रिक करंट लिखा होगा, कहीं चार्ज लिखा होगा, यार इलेक्ट्रिक चार्ज, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, थ्रू इट, थ्रू इट, इट इज द डिफिनेशन ऑफ द बेटा रेसिस्टेंस। ठीक है ना, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय, resistance of a conductor is given by, इसको बेटा देते कैसे हैं, तो R इक्वल टू V अपान आई। ओके, याद रखिएगा। यहाँ से अनदर डिफिनीशन है रेसिस्टेंस की, वो आसान है। क्या बेटा, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली equal to the ratio of the potential difference to the electric current. It means it is also the ratio of, means resistance of conductor is ratio of potential difference to the electric current। कोई नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेशियो, ये क्या है बेटा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है बेटा डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट, डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। हाउ यू कैन डिफाइन द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। ठीक है ना, इसकी डिफिनीशन देखना, तो डिफिनीशन ऑफ द 1 ओम, कुछ नहीं करना बेटा, वी नो दैट हियर R इक्वल टू क्या है, V अपान आई। इफ V इक्वल टू कितना हो बेटा, 1 वोल्ट, एंड I इक्वल टू भी कितना हो, 1 एम्पियर, देन R इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर इक्वल टू, अभी मैंने वोल्ट पर एम्पियर बताया किसके इक्वल था, ओम के, 1 ओम। और इसका स्टेटमेंट देखना बेटा, हियर रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, आप इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आपको क्लियर जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, आप सुन ले इसे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सेट टू बी 1 ओम, 1 ओम इफ, 1 ओम कब कहा जाएगा बेटा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कितना हो बेटा, 1 एम्पियर। ओके, ठीक है ना बेटा, तो ओम्स लॉ ये कंप्लीट है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।